वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोर्थ लार्जेस्ट आईटी सेक्टर की कंपनी के बारे में। और ये कंपनी जो है अपने बोनस के लिए भी फेमस है, साथ ही साथ कंसिस्टेंसी से डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। 250 रुपीज़ के आसपास का स्टॉक देखने को मिलता है। रिसेंटली इसने 5 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। इसकी रिकॉर्ड डेट भी आ गई है, वो हम लेटर ऑन देखेंगे ही। मुझे लगता है आप समझ ही गए होंगे हम किस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं विप्रो लिमिटेड के बारे में। अब विप्रो लिमिटेड जो है आप देख ही सकते हैं आज 0.5% 50% के तेज़ी में हमें देखने को मिला। अब विप्रो लिमिटेड को लेके बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मिसकंसेप्शन भी हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टॉक देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं 1 साल में माइनस के रिटर्न है इसके, लेकिन वहीं पे अगर आप 5 सालों के रिटर्न्स देखेंगे तो 92% के रिटर्न्स हैं। 5 सालों में कोई एफडी भी आपको 92% के रिटर्न्स बनाकर नहीं देगी, ये स्टॉक डेफिनेटली देगा। अब ये स्टॉक के जो मिसकंसेप्शन है वो मिसकंसेप्शंस पे बात ना करते हुए हम इसके पहले फंडामेंटल्स चेक करेंगे, क्योंकि फंडामेंटली स्टॉक अगर स्ट्रॉन्ग रहे तो बाकी मिसकंसेप्शंस कोई मैटर नहीं करते। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस करवाती हूँ, फिर हम देखेंगे इसकी रिकॉर्ड डेट क्या है डिविडेंड की, और डिविडेंड के चलते स्टॉक में न्यू कमर्स को जिन्होंने अभी तक शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया है, क्या उन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि विप्रो लिमिटेड ये ग्लोबली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक कंपनी है जो कि ग्लोबली इसका प्रेजेंस देखने को मिलता है। साथ ही साथ कंसल्टिंग एंड बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज में भी ये कंपनी इन्वॉल्व है। ये जो है फोर्थ लार्जेस्ट इंडियन प्लेयर है आईटी सेक्टर का, जैसे कि टीसीएस, इंफोसिस और एचसीएल टेक के बाद इसका नंबर आता है। इसकी अगर बिजनेस सर्विसेज देखें तो आईटी सर्विसेज में 99.7% का रेवेन्यू ये जनरेट करती है। साथ ही साथ आईटी प्रोडक्ट्स में 0.3% का, और इसकी मार्केट पोजीशन जैसे मैंने आपको बताया कि फोर्थ लार्जेस्ट इंडियन आईटी सेक्टर की ये कंपनी है। टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएल टेक और फिर विप्रो का नाम हमें देखने को मिलता है। अगर हम इसका सेक्टर वाइज रेवेन्यू का ब्रेकअप करें तो आप यहाँ देख सकते हैं बीएफएस में 34%, कंसल्टिंग में 10%, हेल्थ में 14%, टेक्नोलॉजी में 11%, एनर्जी एंड नेचुरल रिसोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन में 11%, मैन्युफैक्चरिंग में 6%, कम्युनिकेशंस में 5% का रेवेन्यू ये जनरेट करती है। जियोग्राफिकली देखेंगे तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अमेरिका में इसका देखने को मिलता है, अमेरिका से जनरेट होता है। यूरोपियन कंट्रीज़ में 27% और ROW यानी जो अदर कंपनीज़ हैं अदर सेक्टर्स उसमें 11% तक का रेवेन्यू ये जनरेट करती है। इसके पास करीबन 1300 एक्टिव कस्टमर्स देखने को मिलते हैं और 1000 कस्टमर न्यू इसने ऐड किए हैं FY20 में, और 43 न्यू कस्टमर्स ऐड हुए हैं 2025 में। अगर इनको टोटल करें तो हमें ये मिलेगा 1045 मीन्स 2345 कस्टमर्स हमें अभी एक्टिवली विप्रो के पास देखने को मिलते हैं। विप्रो का फोकस जो है इंडस्ट्रियल थीम पे है, इंडस्ट्री क्लाउड, इंटेलिजेंसी पे, नेट ज़ीरो इंडस्ट्री पे और 5G जैसे जो सॉफ्टवेयर्स है इन पर देखने को मिलता है। ऑटोमेटिक सिस्टम में और डिजिटल और फिजिकल्स में भी ये कंपनी का प्रेजेंस देखने को मिलता है। अब आ जाते हैं हम इसके फंडामेंटल्स पे। मार्केट कैप की अगर हम बात कर ले तो 2,73,967 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक P20 का है जो कि इंडस्ट्रियल पी से सेक्टोरियल पी से कंपेयर करें तो स्टॉक अंडर वैल्यूड देखने को मिलता है। ROC 19 और ROE जो है 16 का है जो कि अच्छा देखने को मिल रहा है। प्रमोटर का हाईएस्ट होल्डिंग यानी 72.7% है और कोई भी होल्डिंग को प्लेज नहीं किया गया है। फेस वैल्यू 2 का है। डिविडेंड 2.32 है, यानी कंसिस्टेंसी से और हाईली डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हम इसको बोल सकते हैं। वहीं पे अगर हम बात कर लें नेट प्रॉफिट की तो 13,518 करोड़ का देखने को मिला लास्ट ईयर। वहीं पे 29.2 का इंडस्ट्रियल पी देखने को मिलता है। करंट असेट्स कंपनी के पास 36,630 करोड़ के हैं। अगर डेब्ट देखा जाए तो 19.204 करोड़ का है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.23 का है, यानी 0.50 भी नहीं है, तो टॉलरेबल है। जी हाँ।
वहीं पे इन्वेंट्री की बात करें तो 69.4 करोड़ की इन्वेंट्री देखने को मिलती है। पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक फिट बैठता हुआ देखने को मिलता है। अर्निंग पर शेयर 12.9 का है। तो यहाँ पे ये जो पैरामीटर्स है ये तो हमें अच्छे देखने को विप्रो के मिले हैं। अगर हम एक स्लाइटली नज़र इसकी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स पे डालें, बैलेंस शीट में सबसे पहले तो रिजर्व्स आप देख सकते हैं 64,307 करोड़, देन 76,000 करोड़ एंड देन 73,000, 80,000 करोड़, यानी जो रिजर्व्स है कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। बोरोइंग भी स्लाइटली बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं पे टोटल असेट्स की अगर हम बात कर ले तो टोटल असेट्स भी कंपनी जो है कंसिस्टेंसी से ग्रोथ में देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो सेल्स देखिए, आप देख सकते हैं 89,760 करोड़, देन 89,088 करोड़, 89,259 करोड़। सेल्स भी बढ़ रहा है, एक्सपेंसेस भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं पे अगर हम नेट प्रॉफिट की बात कर ले कंपनी के, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी हमें कंसिस्टेंसी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अर्निंग पर शेयर भी बढ़ रहा है और डिविडेंड भी पे आउट कंपनी हर साल करती है। कंसिस्टेंसी से डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स ये देखने को मिलता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर का हाईएस्ट होल्डिंग देखने को मिल रहा है, वो भी 67% का। वहीं पे एफआईएस का होल्डिंग, जहां पे एफआईएस कंपनी से इंडियन मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कंसिस्टेंसी से एफआईएस जो है एग्जिट कर रहा है। वहीं पे इस स्टॉक में एफआईएस ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है। आप यहां देख सकते हैं एफआईएस ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। डीआईएस जो है यहाँ पे 7.78% के, यानी करीबन 16% के आसपास इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में हमें देखने को मिल रहा है। तो ऑब्वियस है इस स्टॉक में अगर 16% के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है तो कहीं पे कुछ तो राइट पॉइंट है ये स्टॉक में, जो शायद हम लोगों को आइडेंटिफाइड नहीं हो रहा है। वहीं पे पब्लिक का होल्डिंग जो है 11.28% है। मैंने आपको पहले भी बताया है, जो स्टॉक्स फंडामेंटली अच्छे हैं, अंडर वैल्यूड हैं, लेकिन उनकी रिटर्न्स बना के देने की स्पीड पेनी स्टॉक या मिड कैप स्मॉल कैप जैसी नहीं है। ऐसे सिक्योर स्टॉक्स में ज़्यादा लोग एंगेज नहीं होना चाहते, क्योंकि शेयर मार्केट ये टर्म आते ही लोगों को लगता है शॉर्ट में पैसा बन के मिल जाए, और ऐसे आते भी घोड़े पे है और जाते गधे पर है। यानी आते बहुत तेज़ी से हैं, अच्छा खासा लॉस बुक कर लेते हैं और फिर हाय तौबा करके शेयर मार्केट से निकल जाते हैं। लेकिन आपको अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की टर्म्स को समझना है तो आपको डेफिनेटली पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स रखने हैं जो स्लो रिटर्न दे, कम रिटर्न दे, सिक्योर रिटर्न दे, लेकिन कंपनी कंसिस्टेंसी से ग्रोथ करती रहे। तो इस वजह से इसमें भी हमें जो है पब्लिक का होल्डिंग एक्सपेक्टेडली कम देखने को मिला। अब यहाँ पे मेन मुद्दे की बात ये है कि ये जो स्टॉक है विप्रो लिमिटेड, इस स्टॉक में हमें इस वक्त इन्वेस्ट करना चाहिए क्या? मैं आपको बता दूं कि जो ऑल टाइम स्टॉक का हाई है, ये ऑल टाइम हाई स्टॉक का 1999 से इसका लिस्टिंग था, तब से लेके अब तक के 3682% के रिटर्न्स इसने ऑलरेडी बना कर दिए हैं। स्टॉक आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल भी नहीं देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी स्टॉक का जो हम कर्व देखेंगे तो अपवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलता है, डाउनवर्ड में देखने को नहीं मिलता है। जो लोगों को फास्टर रिटर्न चाहिए, जिन लोगों में पेशेंस नहीं है, जो लोगों को लगता है कि भाई बहुत स्लो ग्रोथ नहीं चाहिए मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने बाद मेरे पैसों की फटाफट ग्रोथ हो, इस टाइप की कुछ साइकोलॉजी के साथ एंटर किए हैं आप, तो आपके लिए ये स्टॉक सही नहीं है। जो लोग पेशेंस के साथ लॉन्ग टर्म में रन खेलना चाहते हैं और सिक्योर रिटर्न बनाना चाहते हैं, वो लोगों के लिए ये स्टॉक अच्छा है। ये स्टॉक कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ग्रोथ अच्छी है, लेकिन स्लो रिटर्न्स ये कंपनी बना के देती है, और स्लो रिटर्न बना के लेने का पोटेंशियल जिनमें हो वो लोग ये स्टॉक को प्रेफर कर सकते हैं। अब अगर हम इस स्टॉक के बोनस की बात कर ले तो ये कंपनी जो है बोनस कंसिस्टेंसी से देती है। 2017 में भी बोनस दिया था कंपनी ने, 2010 में भी दिया था, 19 में भी दिया था, और 2024 में भी कंपनी ने बोनस दिया था 1:1 के रेशो में। मैक्सिमम टाइम कंपनी 1:1 का रेशो देती है, कभी 1:3 का और कभी 2:3 का भी बोनस देती है, पर कंपनी हर 2 साल 3 साल में बोनस देती है। डिविडेंड कंपनी कंसिस्टेंसी से देती है। अभी रिसेंटली ही कंपनी का डिविडेंड जो है 5 रुपीज़ पर शेयर का अनाउंस हुआ है, जिसकी एक्स डेट या रिकॉर्ड डेट 28 जुलाई है, यानी 27 जुलाई या उससे पहले पहले ये स्टॉक आपके होल्डिंग में होगा तो ये डिविडेंड के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। पर क्या इस डिविडेंड की वजह से आपको ये स्टॉक में एंटर करना है? तो मैं कहूँगी नहीं। किसी भी स्टॉक में आपको डिविडेंड, बायबैक
बोनस या स्प्लिट के चलते एंटर नहीं करना है। अगर आपको फंडामेंटल्स अच्छे लगते हो, बिजनेस अच्छा लगते हो, बिजनेस समझ आता हो, पेशेंस लेवल आप में है, तो आप डेफिनेटली इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर इस स्टॉक को कल भी बाय कर सकते हैं। और 28 के पहले आपने बाय करके T+1 डे में आपको रिसीव हो जाएगा आपके डीमैट अकाउंट में, तो आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो सकते हो। वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। न्यू शेयर होल्डर्स को रिसर्च किए बिना किसी भी स्टॉक में जाना रिस्की डेफिनेटली हो सकता है। दिस इंफॉर्मेशन इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज। आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन हियर, नाइदर अ बाय नॉर अ सेल। आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।